तो टॉपिक है फंक्शन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये पाइथन जस्ट एक एग्जांपल्स है, तुम लोग का बहुत जन का पाइथन है इसलिए, लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन रहता है। तुम लोग एक्सेल में भी फंक्शन सीखे हो, सम, एवरेज, मीन, मैक्स। तो फंक्शन किसको बोला जाता है? पहले तो तुम्हें समझना है फंक्शन कितना तरह का होता है। फंक्शन दो तरह का होता है, एक को बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक को बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है कुछ एक्टिविटीज। प्रीडिफाइंड क्या है? जो एक्टिविटीज पहले से मेरे मेमोरी में स्टोर है वो है प्रीडिफाइंड। जो पहले से मेरे मेमोरी में स्टोर है वो है प्रीडिफाइंड। और यूजर डिफाइंड मतलब जो पहले से स्टोर नहीं है, जो मुझे करना पड़ेगा, जो मुझे बोलना पड़ेगा, जो कोई इंस्ट्रक्शंस तुम्हें देगा, आफ्टर गिव सम इंस्ट्रक्शंस यू कैन डू, वो हो गया तुम्हारा यूजर डिफाइंड। बट प्री डिफाइंड मींस जो पहले मेमोरी में स्टोर है। तो पहले आप लोग अपना लाइफ के अगेंस्ट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसके अगेंस्ट में फंक्शन को समझते हैं। तुम्हें बोला गया तुम स्कूल जाओ, अभी तुम्हें बोला गया किसी रीजन में तुम अभी स्कूल में जाओ और प्रिंसिपल से बात करो, तो ये एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया तुम्हें, तुम स्कूल तुम्हें जाना है। अब स्कूल में जाने के लिए तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ब्रेन में पहले से स्टोर्ड है। तुम कैसे जाओगे, बस में जाओगे या टोटो में जाओगे या साइकिल से जाओगे या पैदल, तुम्हारा नजदीक स्कूल है तुम पैदल ही चले जाओगे, वो पहले से तुम्हारा ब्रेन में स्टोर है। और भी अच्छा एग्जांपल्स देता है, मे बी तुम लोगों में से कोई कॉफी बना सकते हो, कोई चाउमीन बनाना किसी को आता है, कोई ऑमलेट बना सकते हो। तो तुम्हें हम बोले जे तुम इस चीज को बनाओ, एक कप कॉफी बनाओ, तो तुम्हें बनाना आता है। आता है मतलब क्या हुआ? वो प्री डिफाइंड है, पहले से तुम्हारा ब्रेन में स्टोर है। तुम कैसे कॉफी को तैयार करोगे, क्या 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 इनपुट्स तुम लोगे, कैसे उसका प्रोसेसिंग करोगे, उसका आउटपुट तुम कैसे दोगे, वो पहले से तुम्हारा ब्रेन में स्टोर है। तो इसको, इस फंक्शंस को बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से तुम्हारा ब्रेन में स्टोर है। अब तुम्हें पता है, बोले हम जो तुम ब्लैक कॉफी बनाओ, तुम बोला सर कॉफी तो हम बनाए थे लेकिन ब्लैक कॉफी नहीं बनाए। अब हम तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये देखो ब्लैक कॉफी वो कॉफी के तरह ही है, इसमें तुम्हें वो मिल्क का यूज नहीं करना है, तुम शुगर के जगह पे वहां पर तुम दूसरा कुछ जो गुड़ होता है उसको तुम डाल दो और कॉफी का फ्लेवर डाल दो, तो तुम्हारा ब्लैक कॉफी बन जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन देके तुम्हें हम खड़े हैं, तुम्हें बोल रहे हैं ऐसे 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 करो, होता है ना। एक चीज होता है मुझे पता है पहले से, मुझे बोला गया सर करना है, हम कर दिए, वो प्री डिफाइंड है। और एक है मुझे पता नहीं है, कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सर आप ऐसे कीजिए इसको, देखिए हो जाएगा आपका, तो हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन क्या करता है? काम करता है ऑब्वियसली। हम वापस रिपीट कर रहे हैं, फंक्शन मतलब एक्टिविटीज, फंक्शन मतलब काम, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी लैंग्वेज में रहेगा। अब ये फंक्शन कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक को बोला जाता है प्री डिफाइंड, जो पहले से स्टोर है, और एक यूजर डिफाइंड, जो पहले से स्टोर नहीं है। एज पर एग्जाम्पल अगर हम एक्सेल के अगेंस्ट में देखेंगे तो एक्सेल में हम लोग सीखे हैं सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, काउंटा, पीएमटी, एफवी, बहुत तरह का फंक्शन हम लोग एक्सेल में सीखे हैं। ऑल आर नोन एज प्री डिफाइंड फंक्शन। सम कैसे होगा? मिनिमम नंबर, वो हजारों नंबर में से, वो 100 नंबर में से मिनिमम नंबर कैसे निकलेगा वो हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मीन रेंज दे दिए, वो फाइंड आउट करके दिखा दिया सर यहाँ पर आपका मिनिमम नंबर है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर है। हमने कंडीशंस दिए कुछ, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया? प्री डिफाइंड। पाइथन में प्रिंट, लेन, जो भी फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं पाइथन में, क्या है? प्री डिफाइंड। जावा के केस में देखेंगे तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या है? फंक्शन। क्यू बेसिक के केस में देखेंगे तो प्रिंट, इफ, जो भी यूज किया जाता है क्या है? फंक्शन। लेकिन पहले से स्टोर्ड है, उसका जो प्रोग्रामिंग का जो अपना मेमोरी है, उसका जो अपना फाइल्स है, उसका जो अपना लाइब्रेरीज है, उसमें पहले से स्टोर्ड है। ठीक है, मुझे कोई काम दिया गया, वो कैसे करना पड़ेगा मुझे पता है, मतलब क्या मेरा ब्रेन में स्टोर है पहले से। तो ये सब फंक्शन हम लोग सीखे थे ऑलरेडी। अभी जो स्क्रीन में देख रहे हैं पाइथन में हम जस्ट एग्जांपल्स दे रहे हैं समझाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी लैंग्वेज में पॉसिबल है, जिसमें हम बता रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो पाइथन में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है, डेफ, डेफ 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 बोल के जो ऊपर में लिखा हुआ है, मेरा एकदम ऊपर में जो दिखाई दे रहा है डेफ लिखा हुआ है, वो डेफ है कीवर्ड पाइथन में, इसलिए है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। नाम क्या दिया है? ऐड। ऐड मेरा दिया हुआ नाम है, हम खुद के नाम से भी दे सकते हैं।
तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में क्या किया गया है, सिंपल दो नंबर का एडिशन किया गया है, इसीलिए हम फंक्शन का नाम ऐड दिए हैं। लेकिन वहां पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो मेरा दिया हुआ नाम है। डेफ कीवर्ड है, मतलब फंक्शन अगर हम बनाना चाहते हैं, या क्या फंक्शन बना रहे हैं हम, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अगर हम पाइथन में कर रहे हैं। तो फंक्शन में क्या एक्टिविटीज है, यहाँ पर दो वेरिएबल में दो डेटा इनिशियलाइज किया गया है, एक में 10 एक में 20। उसका प्रोसेसिंग हुआ है c इक्वल टू a प्लस बी। c इक्वल टू a प्लस बी मतलब उसका जो रिजल्ट है वो कहां पर चला गया, c में चला गया। आफ्टर प्रोसेसिंग उसका जो आउटपुट है वो c, प्रिंट c। यहाँ पर हैश टैग देके हम मेन लिखे हैं, मेन लिखे हैं मतलब उसका कोई एक्टिविटीज नहीं है, वो हैश देके लिखा हुआ है, कमेंट लाइन है पाइथन में, उसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। वो हम लिखे थे किस लिए, समझाने के लिए। एक्चुअल मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, एक्चुअल प्रोग्राम तुम्हारा उसी प्लेस से स्टार्ट होता है। तुम फंक्शन को रन नहीं करा सकते हो जब तक तुम उसको कॉल नहीं करोगे। तो कैसे कॉफी बनता है तुम्हारा ब्रेन में है, लेकिन कोई तुम्हें बोलेगा नहीं तो तुम कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर मेरा कॉफी बना हुआ है, यहाँ पर मेरा कॉफी बना हुआ है, तुम अगर इसको सेव करोगे और रन करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कॉफी बनाने का प्रोसेस ब्रेन में है, लेकिन कोई बुलाया नहीं, कॉफी कोई मुझसे ऑर्डर ही नहीं किया, मुझे कॉफी का रिक्वायरमेंट है, कोई किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो मेरा कॉफी का रिक्वायरमेंट है, अब हम कॉफी को बुला रहे हैं। कॉफी का नाम क्या है यहाँ पर, ऐड। कॉफी का नाम है ऐड, कॉल कर लिए, जब कॉल कर लिए तब आंसर आ गया। 30 आना चाहिए था। अब तुम्हारे मन में सवाल हो सकता है सर इतना मेहनत करके, इतना झोल झाल करके क्या फायदा है। हम तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग सीखे हैं, नॉर्मल अगर हम उसको नॉर्मली करते a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 एंड उसका आउटपुट अगर हम फाइंड आउट करते तो नॉर्मली प्रिंट तो सी हो जाता है, ऑलरेडी हम लोगों को किया हुआ है। तो फंक्शन में करने का बेनिफिट क्या है, फंक्शन में करने का बेनिफिट है हम ऐड को वापस कॉल किए, तो ऐड फंक्शन को कितना बार कॉल किए, 2 बार। ऐड फंक्शन को कितना बार कॉल किए, 3 बार। अगर तुम कॉफी बनाना सीख चुके हो तो वो तुम्हारा लाइफ टाइम एसेट है, तो कभी भी किसी भी प्लेस में तुम उसको बना सकते हो। तुम उस समय नहीं बोलोगे अरे कॉफी तो सर हम अपना घर में बनाना सीखे थे, ये तो आपका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर तो हम बना नहीं सकेंगे। कॉफी तो हम इंडिया में सीखे थे, अभी तो हम जॉब करने के लिए अमेरिका आ गए, यहाँ पर तो हम बना नहीं सकेंगे। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा प्रोसेस ब्रेन में स्टोर है, तुम्हें इनपुट्स का रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारा चाहिए इनपुट्स तुम्हें मिल गया तो तुम उसको किसी भी प्लेस में बना सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें वापस सीखने का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, घर में अलग, इंस्टीट्यूट में अलग, बाहर किसी प्लेस में जाएंगे वहां पर अलग, ऐसा नहीं होता है। तो फंक्शन एक बार बना हुआ है, हम उसको 3 बार कॉल किए, तो 3 बार मेरा देखो आउटपुट आ गया। यहाँ पर समझाने के लिए हम क्या किए थे, डेटा को इनिशियलाइज कर दिए थे, डेटा को 10 एंड 20 इनिशियलाइज कर दिए थे। तो 10 एंड 20 इनिशियलाइज रहेगा तो हर वक्त तो वही रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली। तो हम लोगों को तो इनपुट पता है, हाउ टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पर हम यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, हम बोलते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद हम वापस दे रहे हैं इंटर सेकंड नंबर, मैसेज दिए। तो ये प्रोग्राम एक बार बना हुआ है, बट मेरा काम करेगा कितनी बार, 3 टाइम्स। इसको रन करो, एंटर फर्स्ट नंबर हम डाले, एंटर सेकंड नंबर डाल दिए, आंसर आ गया, वापस आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर दिए, आंसर आ गया, वापस आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, वापस आंसर आ गया। तो एक्टिविटीज करेंगे एक बार जब हम लोग फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे। अभी तो प्रोग्रामिंग में कोडिंग में हम लोग क्या सीख रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट, लेकिन जब हम फ्यूचर में प्रोग्रामिंग को लेके कोडिंग तैयार करेंगे, सॉफ्टवेयर या ऐप बनाएंगे, तब हर प्रोग्राम जो हम लोग सीखे हैं, जो भी प्रोग्राम सीखे हैं, प्रोग्राम में चेंजेस नहीं होगा। तुम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ग्रेड कैलकुलेशन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रोग्राम होगा किसमें, एक फंक्शन के अंदर में। फायदा क्या होगा, हम कभी भी उसको कॉल कर सकेंगे जब जब मेरा रिक्वायरमेंट होगा। इसमें क्या होगा, कोडिंग भी कम हो जाएगा और उसका जो एक्सेस है वो भी बढ़ जाएगा। लूप भी तुम लोगों को शायद सीखा हुआ है। अब तुम सोचो ना, इसको इस पार्ट को अगर हम लूप में डाल देते, ये ऐड को हम क्या किए, एक लूप लगा दिए, वो लूप चलेगा 10 बार, उस लूप में ऐड को कॉल कर लिए, मतलब वो लूप, वो ऐड फंक्शन कितना बार कॉल होगा, 10 बार, 10 टाइम्स। अगर उसको हम उस लूप को भी अगर हम यूजर डिफाइन कर देंगे
तो यूजर जितना बार चाहेगा उतना बार, लेकिन मेरा काम एक बार किया हुआ है। तो व्हाई वी यूज फंक्शन जो हम क्वेश्चंस किए थे उसका रिजल्ट, उसका आंसर इसमें इसके थ्रू हम समझा देंगे। प्रोग्रामिंग मुझे समझना नहीं है, प्रोग्रामिंग जैसा किए थे वही रहेगा, लेकिन उसको किए किसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर में, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में। এমনি সব ল্যাঙ্গুয়েজে সব ল্যাঙ্গুয়েজে দেখাও, জাভা থেকে আমরা সেটাও দেখাও। এটা জাস্ট একটা ফাংশন ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার করলাম যে हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होगा, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, जो चीज मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता मतलब क्या है, कोई मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब दे दिया मतलब तो ब्रेन में ट्रांसफर हो गया, ऐसे फंक्शन अगर ट्रांसफर हो गया मतलब वो आप किसी भी प्लेस में यूज कर सकेंगे। और एक होता है तुम्हारा पहले से है, उसको लेके सोचना नहीं है, वो तो है तुम्हारा पहले से, वो तुम जब भी चाहोगे कॉल करोगे, इसीलिए हम कॉफी का एग्जांपल्स दिए थे। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो।